रियासती हुकूमत ने स्टार्टअप्स की तरक्की के लिए याददाश्त मुफ़ाहमत की है। टी हब ने एक स्टार्टअप के साथ ये याददाश्त मुफ़ाहमत की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने HICC में हब GOIS के नुमाइंदों के साथ बातचीत की। बाद माहदे पर टी हब फाउंडेशन के CEO सुजीत जागीरदार और दूसरों ने दस्तखत किए। कुशाईगुड़ा बस डिपो में कल रात 2 बसों में आग लगने का वाकया पेश आया। ज़राए के मुताबिक कल रात बस डिपो में पार्क की हुई एक बस को अचानक आग लगी, जिसने देखते ही देखते दूसरी गाड़ी को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में दोनों गाड़ियां जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हो गईं। इस वाकये के बाद वहां मौजूद मुलाजिमीन में खौफ का माहौल देखा गया। फायर इंजनों को तरफ करके आग बुझाने का काम किया गया। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों की पेशरफ्त का तफसीली तौर पर कमिश्नर GHMC एलम्बर्ती के साथ जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कमिश्नर GHMC पर जोर दिया कि इन कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाए। इस दौरे के दौरान रंगीली खिड़की, मौला का चिल्ला, गंगानगर नाला और दीगर इलाकों का तफसीली तौर पर अहाता किया गया। आज सुबह 7 बजे से नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर हम कमिश्नर GHMC इलम्बर्ती साहब और जोनल कमिश्नर और तमाम GHMC महकमे के लोगों के साथ एक दौरा किए हैं। वो दौरा रंगीली खिड़की हुसैनी कोठी से, वहाँ पर एक बहुत पुराना निज़ाम का नाला घरों में से निकला, जो नाला ओवरफ्लो हो रहा था, तो हम उसका लाके इंस्पेक्शन कमिश्नर GHMC को कराए हैं। कमिश्नर GHMC ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट को बोला कि इसके पूरा डिटेल वेरिफिकेशन करके एक रिपोर्ट बनाई है, इसको कैसे करना है उसका हम सलूशन निकालेंगे। चूँकि यहाँ पर कुछ ऐसे ख़दीम निज़ाम के नाले हैं जो अंदर से निकल रहे हैं, जो विजिबल नहीं है, और GHMC के अंदर रिकॉर्ड में जो किर्लोस्कर रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट की भी रिकॉर्ड के अंदर वहाँ पे नाला है, बल्कि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। ये नाले कब और कहाँ कैसे बने आइडिया नहीं है। तमाम घरों के नीचे से वो नाले उबल रहे हैं, निकल रहे हैं। अब उसी के साथ साथ हम कमिश्नर GHMC को मौला का छिल्ला, गंगानगर नाला का जो विज़िट कराए, जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वो काम का भी हमने ख़ास डिटेल इंस्पेक्शन इसीलिए कराए हैं। वो काम में एक तो चीज़ हमको काम फास्ट करना है, रेनी सीज़न से पहले वो काम कंप्लीट करना है, ताकि उन्होंने प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को और कॉन्ट्रैक्टर्स को ये बोले कि ये काम फास्ट करने के लिए उसका भी हम डिटेल इंस्पेक्शन कराए। वहाँ पर हमको जो मेन दिक्कत आ रही है, एक तो चीज़ क्या है, विर्थ जो वहाँ पे नाले के बाजू में रोड की है वो बिल्कुल कम है, और ऑलरेडी बस्ती है, लोकेलिटी है, उसको पानी को डाइवर्शन करते हुए काम को आगे बढ़ाना है, जिसमें 70 तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने उपल खालसा मिर्चल मलकाजगिरी ज़िले में बगैर लाइसेंस वाले एक गोदाम पर धावा किया और 6.70 लाख रुपए की गैरकानूनी तौर पर ज़ख़ीरा शुदा दवाएँ जब्त की गई। इस ऑपरेशन में मियाद ख़त्म होने वाली दवाएँ भी जब्त की गई। इनमें अस्कात हमल के किट्स और दीगर एंटीबायोटिक्स दवाएँ शामिल हैं। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर सईदा बाबू और उनकी टीम ने मीर इब्राहिम अली उर्फ खिजर के मर्डर मामले में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असल मास्टरमाइंड अकबर बगदादी और दीगर को मजीद तहकीकात के लिए लंगर हाउस पुलिस के हवाले कर दिया गया। अभी इतला मिल चुकी है और हमारे लोग, हमारे टीम वाले 6-9 लोगों को, थोड़े लोगों को हमारे अभी हवाले कर चुके हैं। एक खिजर नामकारी एक शख्स का इंतकाल हो गया बोल के 2 दिन पहले की बात है ये। अब उसमें वो लोग थोड़े एक छोटा सा बहस के तौर पे आगे वाले अकबर नामकारी उनके साथियाँ
खीज़र को मारे बोल के हम लोग को अभी इतला मिला है और हम लोग तहकीकात कर चुके हैं। जो भी जिम्मेदार शख्स इसमें होंगे उनको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सज़ा मिलती रहते हैं। हम फैमिली मेम्बर्स को बुलाए लिए हैं, उनसे अब तलब करके एक FIR दर्ज करके हम आगे का तहकीकात कर सकते हैं। अब 400 साल ये अभी 9 बोल के बता रहे थे मेरे को, अभी मैं अभी तहकीकात कर रहा हूँ। अकबर बगदादी बोल के एक राउडी शीटर है, कामाटीपुरा राउडी शीटर बोल के बता रहे थे। बीच में आके अभी तो हमारे को इतला नहीं है, इसमें कोई भी शख्स कॉम्प्रोमाइज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी हमारे को इतला मिला हम कानूनी कार्रवाई पे सख्त से सख्त उनसे पेश आएंगे। ये अभी टास्क फोर्स वाले जितने भी दिए हैं वो लोगों को अभी तहकीकात जारी है, हम लोग उनके ऊपर एक्शन ले लेंगे। तो ये झगड़ा ये 14 तारीख के दिन रात में एक छोटे से कार के आवाज़ें ज़्यादा हो गई बोल के सिर्फ वही उसके वजह से झगड़ा हुआ था। वो झगड़े के अंदर छोटा बहुत मारा पीट हो गई थी, उसके वजह से इनका इंतकाल हुआ बोल के अपने को मालूम हुआ है। अब वो लोग आज आके हमारे को इतला दे दिए हैं, अब उस पर हम तहकीकात करेंगे। अभी नहीं, ऐसा तो कुछ भी हमारे को दिखने में नहीं आया है। हैदरा के हमले की निदामी कार्रवाई जारी है। हैदरा ने सरूनगर कुत्तापेट में खुदा कॉम्प्लेक्स में वाक़ पुरानी अदालत की इमारत को मुनहदम कर दिया। नए इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर ज्ञानेश्वर कुमार ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। ज्ञानेश्वर कुमार को आइंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से मुकर्रर किया गया था। ज्ञानेश्वर कुमार इलेक्शन कमीशन के अरकान के तखर्रुर के बारे में नए कानून के तहत मुकर्रर होने वाले पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उनकी मियाद 26 जनवरी 2029 तक होगी। वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान से चंद दिन पहले सिबकदोश हो जाएंगे। First step for national building is voting. Therefore, every citizen of India who has completed 18 years of age should become an elector and should always vote. In accordance with the Constitution of India, electoral laws, rules and instructions issued therein, the Election Commission of India was, is and will always be with the voters. Jai Hind. सड़क के किनारे लगाए गए टी स्टॉल पर साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव की तस्वीर लगाने पर ओहदेदारों ने एतराज़ किया। इन ओहदेदारों ने दुकान मालिक पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि वो KTR की तस्वीर नहीं लगा सकता। श्रीनिवास नामी शख्स ये चाय का स्टॉल 4 साल से लगा रहा है। बताया जाता है कि इसको ओहदेदारों की जानिब से धमकाया भी गया है। సిరిసిల్లలో ఉన్న ఫుట్పాత్ వ్యాపారం చేసుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరిని అందరి ట్రేడ్ లైసెన్స్ పెట్టాలి. మున్సిపల్ అధికారులు ఇద్దరు వచ్చి మీ షాపులు బంద్ చేయరు అన్నట్టు, షాప్ బంద్ చేయరు, మీకు అది లైసెన్స్ కావాలన్నట, లైసెన్స్ లేదట, ఏ బంద్ చేయంటాడు అంతే. దేనికని కూడా మాకు చెప్పాలి. అన్న ఏంటిది అంటే లైసెన్స్ కావాలంట. ఆ లైసెన్స్ ఏదో నాకు తెలియదు, ఆ లైసెన్స్ తీసుకుంటా, అది ఏంటిదో కూడా నాకు తెలియదు. నేను రోడ్డు మీద ఛాయ్ పోయి బతికెట్టుకుని మేము మబ్బుల 3 గంటలకు వస్తామన్నా, ఇద్దరు ముగడ పిల్లలు మబ్బుల 3 గంటలకు వస్తాం. మబ్బుల 3 గంటలకు వచ్చి 9:30 10 మాది ఓటు క్లోజ్. దాని తర్వాత ఇటు ఉత్సవం వచ్చేది కూడా ఒకటి అడిగి బాగుంది. ఏమున్నా 10 గంటల దాకా నడుతుంది. మేము దీనికి లైసెన్స్ తీసుకోవాలి, అది తీసుకోవాలంటే మరి వాళ్ళ దయ ఉండమంటూ ఉంటాం, సాగమంటే తప్ప. KTR బొమ్మ పెట్టినందుకే ఇది ఇట్లా చేస్తున్నారు. KTR ఫోటో పెట్టుకున్న మెయిన్ కారణం KTR ఫోటో పెట్టుకునే వాళ్ళ కళ్ళు మండిని, అంతకు మించి ఏం లేదు. నా ప్రేమ, నా ఇష్టం, నాకు మా అన్న అనుకో, నా అన్న. ఇది మరి ఇంత దారుణంగా సిరిసిల్ల మొత్తం నాశనం అయిపోయింది. గరీబోడు బతకకుండా అవుతుంది. ఆ మున్సిపల్ ఛాయలు పోసిమన్నా పోసిస్తా, కానీ ఎత్తా వాళ్ళకి అధికారులకు ఇస్తా, రోజు 300-400 ఇవ్వను. నాకు వేరే పని చేసేదే కాదు. మున్సిపాలిటీలో ఛాయ్ పెడతా, వాళ్ళకే కమిషనర్కి ఇస్తా, కలెక్టర్ గారికి రోజు ఒక ఛాయ్ ఇచ్చేస్తా. రోజు 400 ఇవ్వమంటారు, మాకు చాలు. बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ईटाला राजेंद्र ने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तेलंगाना में IAS अहदेदारों के तर्ज अमल के बारे में ज़ाफ़रानी किताब जारी करने का ऐलान किया। उन्होंने बेकायदियों को बेनकाब करने का आहद किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए IAS अहदेदारों पर जोर दिया कि वो ईमानदारी और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखें।
ఎమ్మెల్సీ అన్ని 5 సంవత్సరాలు, ప్రభుత్వం అంటే 5 సంవత్సరాలు ఉంటారు. వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడుని చూసిండ్రు, వాళ్ళు రాజశేఖర్ గారిని చూసిండ్రు, వాళ్ళు రోషయ్య గారిని చూసిండ్రు, కిరణ్ కుమార్ గారిని చూసిండ్రు, ఇప్పుడు మొన్నదాకా కేసీఆర్ని చూసిండ్రు, ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి చూస్తారు. ఏంటంటే యథా రాజా తదా ప్రజ. నువ్వు చక్కగా ఉంటే, నువ్వు పనివంతునివైతే, నువ్వు శుద్ధపూసలాగా ఉంటే వాళ్ళు కూడా పనిమంతుల్లాగా పనిచేస్తారు, శుద్ధపూసలాగా ఉంటారు. కానీ నువ్వు మాత్రం శుద్ధపూసలాగా లేకుంటే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఒక లేకపోతే ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్ద చెప్తే నో ఇది నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉంది, నేను చేయలేను అని ఒక కలెక్టర్ చెప్పిండు. ఆ కలెక్టర్ని పక్కకు పెట్టి ఇంకో కలెక్టర్ తెప్పించిండు. ఆ కలెక్టర్ వేసానికి నిజాయితీ ఉంది ప్రభుత్వానికి, దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. అరే నువ్వు నిజంగా గొప్పడు, ఇలా గుట్కాలు నడవదు, గుడమ్మ నడవదు, దుర్మార్గం ఆగుతుంది అంతే. ప్రభుత్వం చాలా పెద్దది, గుర్తుపెట్టుకో. ప్రభుత్వం नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बरक़ी की तलब में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र बरक़ी कंपनियों के CMDs के साथ बरक़ी की सरबराही की सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। 19 फरवरी को 16,058 मेगावाट की सबसे ज़्यादा बरक़ी की तलब देखी गई, जो 10 फरवरी को रिकॉर्ड की गई 15,998 मेगावाट की तलब को पीछे छोड़ गई। गुज़िश्ता साल 8 मार्च को सबसे ज़्यादा बरक़ी की तलब 15,623 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। बरक़ी कंपनियों ने इस साल 5 फरवरी को इससे आगे का रिकॉर्ड बनाया। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बरक़ी कंपनियों को इस साल रिकॉर्ड की गई बरक़ी की बड़ी तलब का बगैर किसी परेशानी के सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत मांग के मुताबिक बरक़ी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में जनरल सेक्रेटरीज और रियासती इंचार्जों का इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में कायद अपोजिशन राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में तंजीमी सतह के मुख्तलिफ उमूर के सिलसिले में अहम तबादला ख्याल किया गया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने फर्जी सर्टिफिकेट्स की तैयारी के इल्ज़ाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने वालों पर इल्ज़ाम है कि वो फर्जी तालीमी सर्टिफिकेट्स मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद अफराद को रकम के बदले फराहम कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद हबीब नामी मुलजिम ने फ्लाई अब्रॉड कंसल्टेंसी साल 2016 में कायम की थी। साबिक में इसी तरह वो मुकदमात में मुलविस बताया गया है। पैकेट है फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स का। इसमें 6 लोगों को हमने पकड़ा थे और उसमें एक ऑलरेडी अरेस्ट हुआ है, कल ही अरेस्ट हुआ है उसका। एक केस फिल्म नगर PS में रजिस्टर हुआ है। तो डिटेल्स को गए तो परसों दैट मीन्स ऑन मंडे इवनिंग को हमें एक इन्फॉर्मेशन आया था कि एक पर्सन वजाहत अली के पास एक फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट था। तो हमने उसी वक्त फिल्म नगर PS को इतरा करके उनको अलर्ट करके उनसे मिलके जॉइंटली ऑपरेट करके उनको पकड़ा था। वजाहत अली को पकड़ के बाद उसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ है और उसके इंट्रोगेशन में उसके कन्फेशन में कुछ 2 लोगों के नाम आए थे, रजीउल्ला खान और ये हबीब, मोहम्मद हबीब बोल के। तो उन्होंने कहा कि ये लोग उसको ये फेक सर्टिफिकेट डिलीवर कर रहे थे। तो उस हिसाब से हमने उन लोगों के बारे में पूछताछ मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए। तो हमें आज इंफॉर्मेशन ला के सुबह यहाँ पर ये 5 लोग इकट्ठे हुए हैं। फेक सर्टिफिकेट्स को डिस्ट्रॉय करके ये लोग चले जाना चाहते थे, यहाँ से ट्रेन से जाना चाहते थे। तो इसीलिए इमीडिएटली हमने फिल्म नगर PS को फिर से इतला करके उनके लोगों को ऑफिसर्स को यहाँ पे लाया था। उनको बता के जॉइंटली ऑपरेट करके 5 लोगों को पकड़े थे। तो पकड़े तो ये पता चला कि मेन एक्यूज इसमें जो मेन है मोहम्मद हबीब बोल के। केरला के मल्लापुरम में फुटबॉल मैच के दौरान आतिशबाजी से 25 अफराद झुलस गए। ज़राए के मुताबिक फुटबॉल मैच के दौरान अचानक आतिशबाजी की गई, जिसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया और 25 से ज़ायद तमाशाई जख्मी हो गए, जिनमें एक लड़का भी शामिल है। खुद को टास्क फोर्स का अहदेदार जाहिर करते हुए इंतहाई महफूज कमांड कंट्रोल सेंटर में एक शख्स दाखिल हो गया। बताया जाता है कि इसने
2.82 लाख रुपए की चोरी कर ली। हाल ही में नामालूम अफराद फर्जी मुलाजमीन के नाम पर 4 मरतबा तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में दाखिल हुए। इन वाक़यात को अवाम भूलने भी नहीं पाए थे कि एक शख्स की जानिब से टास्क फोर्स कांस्टेबल खुद को जाहिर करते हुए इंतहाई बावखार और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम वाले कमांड कंट्रोल सेंटर में दाखिल होने की इत्तलात मिली है। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम हिंदुस्तान को $21 मिलियन क्यों दे रहे हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा रकम है। वो हमारे लिहाज से दुनिया के सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाले ममालिक में से एक है। हम वहाँ मुश्किल ही से दाखिल हो सकते हैं क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं। मैं हिंदुस्तान और उनके वज़ीर आज़म का बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान के लिए $21 मिलियन दे रहा हूँ। Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. What about like voter turnout here? Oh, we've done that, I guess. We did 500 million, didn't we? It's called the lockboxes. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।